चीन को शिकस्त देने की तैयारी। चीन से सीमा विवाद के चलते युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। भारतीय सेना और एयरफोर्स ने ऐसी स्थिति में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आर्मी और एयरफोर्स का जॉइंट वॉर प्रिपरेशन भी शुरू हो गया है। लेह हवाई क्षेत्र में इल्यूशन 76S और C-130J सुपर हाइक्यूलिस जेट तैनात किए हैं। ये फाइटर जेट लगातार सीमा पर उड़ानें भर रहे हैं। इन विमानों के जरिए बॉर्डर पर तैनात आर्मी के जवानों तक एयरफोर्स जरूरी चीजों की सप्लाई भी कर रहा है। एयरफोर्स और आर्मी के ज्वाइंट वॉर प्रिपरेशन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तैनाती का असर भी दिख रहा है। CDS आर्मी और एयरफोर्स को एक साथ मिलकर काम करने की प्लानिंग भी खुद कर रहे हैं। LAC पर सेना के टैंक पहुंचे। लद्दाख क्षेत्र में तैनात एयरफोर्स से सीनियर कमांडर ने न्यूज एजेंसी से कहा कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर का ऑर्डर है कि लद्दाख सेंटर में तैनात आर्मी और अन्य सुरक्षा बलों को जो भी आवश्यकता है वहां पहुंचाई जाए। LAC के पास सेना के टैंक भी वॉर प्रिपरेशन के लिए पहुंचे हैं। यह वायुसेना के चिनूक और Mi-17B5S हेलीकॉप्टरों की तैनाती की गई है। ये लगातार LAC के पास उड़ानें भर रहे हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाए जाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की विशिष्ट एजेंडे के साथ भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। सरकार के सूत्रों ने रविवार को एक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वार्ता के दौरान पक्षों द्वारा जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखने और क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करने वाली कार्यवाही से बचने के लिए और कदमों पर गौर किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई में भारतीय सेना के लेह स्थित 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। उन्होंने बताया कि 7वें दौर की सैन्य वार्ता में लेफ्टिनेंट जनरल PG के मैनन भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। 21 सितंबर को हुई सैन्य स्तर की वार्ता के पिछले दौर के बाद दोनों पक्षों ने कुछ निर्णयों की घोषणा की, जिसमें और सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर नहीं भेजने की, एक तरफा रूप से जमीनी स्थिति को बदलने से बचने और ऐसे कार्यों को करने से बचने की बात की गई जो आगे मामले को जटिल कर सकते हैं। ये वार्ता सीमा पर लंबे समय से जारी टकराव और दूर करने के लिए 5 सूत्री द्विपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन पर केंद्रित रही थी। बता दें कि 10 सितंबर को मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच यह समझौता हुआ था कि 5 सूत्री समझौते का लक्ष्य तनावपूर्ण गतिरोध को खत्म करना है, जिसके तहत सैनिकों को शीघ्र वापस बुलाना, तनाव बढ़ाने वाली कार्यवाहियों से बचना है। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी ले सकते हैं हिस्सा। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया था। उन्होंने 21 सितंबर को हुई सैन्य वार्ता में भी भाग लिया था। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।